नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अब अगर आपके घर में एक बच्ची का जन्म होता है, एक लड़की का जन्म होता है, तो आपको अब योगी सरकार सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 40,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में भेजेगी। और इतना ही नहीं, अगर उस बच्ची का नाम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप लिखवा देते हैं तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए हर महीने आपको 7,000 रुपए की राशि मिलती रहेगी। अगर आपके घर में बच्ची का जन्म होता है या फिर आपके घर में अभी भी छोटी लड़की है और आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जुड़कर यह सारा पैसा लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। सारी जानकारी एक एक करके बताएंगे, जिसके जरिए आप यह लाभ आराम से घर बैठे ही ले पाएंगे। अभी अभी बड़ी खबर आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर आ रही है। आयुष्मान कार्ड योजना में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुछ लाइव में आकर के बदलाव करने की घोषणा की है। अब अगर कोई गरीब व्यक्ति है और वह आयुष्मान कार्ड बना लेता है और उसको कोई गंभीर बीमारी लग जाती है, तो उसको योगी सरकार 10 लाख रुपए की मुफ्त राशि इलाज के लिए प्रदान करेगी। पहले यह राशि 5 लाख रुपए मिला करती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा चुका है। और साथ ही अगर आपको नॉर्मल भी चोट लगती है और आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो आपको 1 लाख रुपए तक की राशि अलग से दी जाएगी। तो आपको आयुष्मान कार्ड के तहत यह सारा पैसा कैसे मिलेगा? सरकार को आपको कैसे बताना है कि आपको कोई बीमारी हो गई है? इसके बारे में सारी जानकारी एक एक करके आपको विस्तार से समझाई जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। आज लखपति दीदी योजना के दायरे को बढ़ाने का ऐलान पीएम मोदी के द्वारा किया जा चुका है। अब महिलाओं को नए सिरे से लखपति दीदी योजना के तहत जोड़ा जाएगा और हर एक महिला को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यह राशि महिला को 1 साल में मिलेगी और उनको हर महीने 8,500 रुपए की किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रांसफर करेंगे। तो अगर आप महिला हैं, लखपति दीदी योजना के तहत जुड़कर हर महीने 8,500 रुपए लेना चाहती हैं, तो इसमें आपको क्या क्या दस्तावेज देने होंगे, कहां पर आपको आवेदन करना है, घर बैठे ही आवेदन करना है, तो कमेंट कीजिए। सारी जानकारी आपको हाथों हाथ दे दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर के आज बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा, बड़ा बदलाव किया जा चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य की सभी महिलाओं को पूर्ण रूप से जोड़ा जाएगा और हर एक महिला को फ्री में गैस सिलेंडर, फ्री में गैस चूल्हा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, हर महीने 500 रुपए की सब्सिडी भी बैंक खाते में मिलेगी। उत्तर प्रदेश की जो भी महिलाएं हैं इस योजना से वंचित रह गई हैं, तो उनको भी अब इस योजना में जोड़ा जाएगा और फ्री में सारा लाभ हाथों हाथ दिया जाएगा। अगर आप उन महिलाओं में से हैं जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लिखिए, आपको सारी जानकारी बताएंगे। साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। अब उत्तर प्रदेश के गरीबों को इस योजना के तहत 10 किलो फ्री गेहूं, 10 किलो फ्री चावल और 1,000 रुपए की राशि 1 महीने में एक व्यक्ति के नाम पर देने का फैसला किया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक हैं, 10 किलो फ्री गेहूं, 10 किलो फफरी चावल और 1,000 रुपए की राशि आप 1 महीने में लेना चाहते हैं, तो आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में कैसे जुड़ना होगा, कैसे आपको यह लाभ मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही आज योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बढ़ती हुई गंदगी, बढ़ता हुआ प्रदूषण को देखते हुए एक बड़ी घोषणा की है। अब स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत सभी लोगों को शौचालय बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में देने की आज घोषणा कर दी है। यानी कि अब ऐसे लोग जिनके पास में शौचालय नहीं है, तो उनको शौचालय बनाने के लिए 1 लाख रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। तो आपके पास भी शौचालय नहीं है, शौचालय बनाने के लिए आप 1 लाख रुपए की राशि लेना चाहते हैं, या फिर आपके पास में शौचालय बना हुआ है लेकिन आप दोबारा से शौचालय बनाने के लिए भी
1 लाख रुपए की राशि लेना चाहते हैं तो आपको शौचालय बनाने के लिए पैसे कैसे मिलने वाले हैं, घर बैठे ही पैसे लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। सारी जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण इलाकों को उच्च स्तर पर लाने, शहरी क्षेत्र के बराबर लाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत बड़ी घोषणा की है। इस योजना के तहत हर गांव में योगी सरकार प्रशिक्षण सर्विस सेंटर खोलेगी, जिसमें गरीब महिलाओं और गरीब पुरुषों को इसमें जोड़ेगी और उनको काम भी सरकार खुद देगी और हर महीने 20,000 से लगाकर 35,000 रुपए के बीच में सैलरी भी प्रदान करेगी। तो आप हमें यूपी के किस जिले, किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके गांव में यह सेंटर कब लगेगा, आपको इसमें कैसे जुड़ना है, कैसे आपको यह बड़ी सैलरी मिलेगी। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही अभी अभी ई श्रम कार्ड को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर काफी कुछ बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज कैबिनेट बैठक करके सर्वसहमति से बड़ा बजट तैयार किया गया है। इसमें अब ऐसे मेरे मजदूर भाई जिनके पास में ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो उनको हर महीने 4,000 रुपए की राशि किस्त के रूप में दी जाएगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जो जानकारी अंदर से निकल कर आ रही है वही हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आप भी मजदूर हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, और आपके पास भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है, 4,000 रुपए की राशि आप आज से ही हर महीने लेना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में। इसके लिए क्या क्या नियम लागू किए गए हैं, क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, सारी की सारी जानकारी आपको विस्तार से बताई जाएगी। साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। ग्रामीण इलाकों को शिक्षित बनाने के लिए अब एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के सभी बच्चों को हर महीने 2-2 हजार रुपए की राशि के साथ साथ पूरा पौष्टिक आहार भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना का नाम मिड डे मील योजना रखा गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए स्कूल से 2,000 रुपए की राशि और पूरा पोषण आहार लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। आपके बच्चे को यह लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसकी सारी जानकारी आपको विस्तार से बताई जाएगी। साथ ही अब विधवा और दिव्यांगों को लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। अब यूपी की विधवा महिलाओं को हर महीने 7-7 हजार रुपए की राशि विधवा पेंशन के रूप में दी जाएगी। क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं होता है, इसलिए उनको 7,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और इतना ही नहीं, दिव्यांगों को भी 5-5 हजार रुपए की राशि हर महीने योगी सरकार देने जा रही है। तो आप विधवा या दिव्यांग हैं, ये सारा लाभ आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। कैसे आपको यह लाभ मिलेगा, कैसे आपको आवेदन करना है, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। साथ ही किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की तारीख का आज पीएम मोदी ने ऐलान किया है। यानी कि किसानों को अगली किस्त कब मिलने वाली है, इसकी घोषणा आज हो चुकी है। और यह किस्त अब की बार किसानों को 4,000 रुपए की मिलेगी। इसकी घोषणा भी पीएम मोदी के द्वारा की जा चुकी है। तो आप किसान हैं, किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त के रूप में 4,000 रुपए लेना चाहते हैं तो आपको 2 नए नियमों के बारे में जानना ही होगा जो पीएम मोदी ने आज बनाए हैं। तो आप यह 4,000 रुपए की राशि किसान सम्मान निधि योजना के तहत लेना चाहते हैं तो यह पैसा आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के आज बड़ी घोषणा की जा चुकी है। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठकर के बड़ी मंत्रणा की गई, बड़ा विचार विमर्श किया गया। उसके बाद में सभी मुख्यमंत्रियों की सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अब ऐसे लोग जिनके पास में पक्का मकान नहीं है, वह अभी तक झोपड़पट्टी में ही जीवन यापन कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी राज्य में रह रहे हो तो अब हर राज्य की सरकार पक्का मकान बनाने के लिए 4-4 लाख रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में भेजेगा। तो आप हमें किस राज्य से देख रहे हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको पक्का मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, इसकी सारी जानकारी हम आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही आज मनरेगा के तहत भी बड़ा ऐलान किया जा चुका है। अब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ऐसे लोग जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, मनरेगा में काम करते हैं, तो उनको अब 100 दिन का नहीं 200 दिन का काम दिया जाएगा और एक नया जॉब कार्ड भी बनाकर दिया जाएगा। और अब की बार एक दिन की 500 रुपए की मजदूरी मनरेगा के तहत सभी मजदूरों को दी जाएगी। तो आपको मारेगा के तहत 200 दिन का काम चाहिए,
हर दिन 500 रुपए की राशि चाहिए, नया जॉब कार्ड चाहिए, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ये सब कैसे बनाना है, कैसे आपके लाभ मिलेगा, सारी जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताज़ा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार जनता दरबार लगाया। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में आए लोगों की समस्याएं सुनी, उनके दर्द को जाना और अफसरों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम को मिलने वाली अधिकांश शिकायतें पुलिस से असंतुष्ट और प्रशासनिक अमले की लापरवाही की थी। कई पीड़ितों ने उनके मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने की बात कही। हत्या, चोरी और जमीन के विवाद अधिक शिकायतें आईं। यूपी में सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पहली बार वाराणसी में जनता दरबार लगाया। हालांकि इससे पहले लखनऊ और गोरखपुर में जन समस्याएं सुनते थे। शनिवार सुबह सर्किट हाउस में सीएम जनता से मिले। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। यूपी में लगातार बारिश से 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब तक 774 मकान बारिश में ढह चुके हैं। जौनपुर पीलीभीत इतनी बारिश हुई है कि सडीएचके तालाब बन गई हैं। इसके चलते 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज 40 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 जून की विक्ट्री परेड में जान गंवाने वाले सभी 11 लोगों के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। आरसीबी की टीम इस साल पहली बार आईपीएल चैंपियन बनी। इसके बाद 4 जून को बेंगलुरु में विक्ट्री परेड रखी गई थी। इस परेड में भगदड़ मच जाने की वजह से 11 लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा घायल हो गए थे। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में असम में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार को गुवाहाटी में कहा, बिहार में कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे। इनके दूषित प्रयास को देखकर मुझे मालूम है इन्हें जनता का समर्थन नहीं है। शाह ने कहा, मोदी जी की माताजी का जीवन गरीब घर में अपनी सभी संतानों को संस्कारी करके बड़ा करने में बीता। उनका बेटा पूरे विश्व में ख्याति पा रहा है। राहुल गांधी को थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी दिवंगत मां के लिए कहे गए अपशब्दों पर माफी मांगें। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। पीएम मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर हैं। उन्होंने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान जापानी पीएम इशिबा ने भारत में अगले 10 साल में करीब 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है। वहीं पीएम मोदी ने भारत जापान की साझेदारी को दुनिया की शांति के लिए अहम बताया और कहा कि दोनों देशों ने मिलकर अगले 10 साल के लिए रोड मैप तैयार किया है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। इस हफ्ते सोने के दाम में बड़ी बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार हफ्ते भर के कारोबार के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3030 रुपये बढ़कर 1,02,388 रुपये पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन यह 99,358 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत हफ्ते भर में 3,666 रुपये बढ़कर 1,17,572 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले 1 किलो चांदी की कीमत 1,13,906 रुपये थी। अभी सोना और चांदी दोनों की कीमतें ऑल टाइम हाई पर हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाइव आकर देश के किसानों को बहुत ही बड़ी सौगात देने का ऐलान कर दिया है और किसानों के खाते में 12,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है। जी हां, किसानों को बिजली बिल भरने और फसलों के लिए खाद, बीज, दवाई आदि सब खरीदने के लिए पीएम मोदी ने 12,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी है।
अब अगर आप अपना बिजली बिल भरना चाहते हैं तो पैसा आपको मिलेगा, और साथ ही खाद, बीज, दवाई आदि भी अगर आप खरीद रहे तो आपको सरकार की तरफ से 12-12 हजार रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में हर महीने दी जाएगी।